मैं मनीष शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की, टैली सर्टिफाइड पार्टनर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसे कि अभी ई इनवॉइस सभी के लिए लागू हो चुका है, मैक्सिमम लोगों के लिए। तो अगर आप टैली से अभी तक ई वे बिल या ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं, तो डायरेक्ट टैली से ई वे बिल या ई इनवॉइस कैसे बनाएंगे, उसको बनाने से पहले आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, इन सबको लेके ही हमने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो जैसे टैली हमारा जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, तो इसमें आपको एक अलग से यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होता है। यही सेम यूजर नेम आपका ई इनवॉइस भी क्रिएट करेगा टैली के थ्रू, और ई वे बिल भी क्रिएट करेगा। तो आपको डायरेक्ट ई इनवॉइस के पोर्टल पे भी जाने की जरूरत नहीं है वहां पे यूजर नेम वगैरह क्रिएट करने के लिए। अगर आपने ई वे बिल से भी अपना आईडी और पासवर्ड बनाया हुआ है, तो आप उसी पासवर्ड से ई वे बिल भी बना सकते हैं और ई इनवॉइस भी बना सकते हैं टैली के थ्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे, ई वे बिल का पोर्टल लॉगिन करेंगे अपना। तो इसमें मेरा यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी एंटर है, तो इसको हम लॉगिन करेंगे। तो कई बार जब भी आप अपना ई वे बिल का आईडी और पासवर्ड लॉगिन करते हैं, तो इस तरीके के इश्यूज आपको आते होंगे। इसके अंदर ये आपको बताता है कि आप अपनी ब्राउजर को कैश क्लियर करो, ब्राउजर की कैश क्लियर करो, या फिर आपका आईडी और पासवर्ड गलत भी बताता है। इस कंडीशन में आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड चेक करना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं है। अगर यूजर नेम और पासवर्ड कोई भी गलत है, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं और दोबारा से अपने पास ईमेल पे मंगा भी सकते हैं। तो इस प्रोसेस को करते हैं। सबसे पहले हमको जाना है, हो सकता है कैश मेमोरी का ही इशू हो, तो सेटिंग में जाके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और यहां आप देखेंगे क्लियर ब्राउजिंग डेटा। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड भी अपने गूगल ब्राउजर में एंटर करते हैं और पासवर्ड सेव रखते हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन हटा देना है, अनचेक कर देना है, और बाकी सब ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ क्लिक करना है क्लियर डेटा पे। इसके बाद आपको एक बार अपना ब्राउजर ये बंद करना है और दोबारा ब्राउजर में लॉगिन करना है। फिर से हमने अपना लॉगिन किया है, और यहाँ हम फिर से ये चेस्पा डालेंगे। इसके बाद भी ये हमें यही सेम एरर दे रहा है। तो हो सकता है हमारा यूजर नेम या पासवर्ड कुछ गलत हो। तो यहाँ हम जाएंगे फॉरगेट क्रेडेंशियल में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट यूजर नेम और फॉरगेट पासवर्ड। तो अगर आपके पास आपका पासवर्ड आईडी नहीं है, तो आप पासवर्ड भी यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। यूजर नेम नहीं है, तो यूजर नेम भी दोबारा से अपनी ईमेल पे मंगा सकते हैं। तो पहले हम यूजर नेम चेक करेंगे। यहाँ आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर एंटर करना होता है। तो इसने यूजर नेम हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल पे हमें भेज दिया है। तो इस तरीके से आपके यूजर नेम को इसने आपके ईमेल पे भेज देना है। तो वहां से आप अपना यूजर नेम चेक कर सकते हैं। अब चूंकि यूजर नेम आ गया है और हमें अपना पासवर्ड भी रीसेट करना है, तो पासवर्ड में सबसे पहले ये यूजर नेम ही मांगता है। तो यूजर नेम हमें मालूम था, लेकिन फिर भी हमने इसको रीसेट किया। अब हम अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे। ये याद रखिएगा, जीएसटी नंबर दोनों जगह जरूरत हो गई, जब आप यूजर नेम सर्च करेंगे तब भी, और पासवर्ड सर्च करेंगे तब भी। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अब ओटीपी आपके पास आ जाएगा। आपको ये ओटीपी वेरीफाई करना है अपना।
और आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। अब हमारा पासवर्ड क्रिएट हो चुका है और यूजर नेम भी हमको मालूम हो गया है। अब हम अपना नए वाला पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर आप भी इसी तरह की प्रॉब्लम देखते हैं, बार बार ई वे बिल की साइट खोलते हैं या ई इनवॉइस की, तो आपको मालूम होगा। इसीलिए अगर आप टैली से ई वे बिल बनाएंगे तो आपको ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी कि पासवर्ड बार बार एरर बता रहा है या कुकीज की एरर आ रही है। तो इसलिए हमेशा मेरी सलाह है कि आप लोग डायरेक्ट ई वे बिल जो बनाते हैं या ई इनवॉइस बनाते हैं वो टैली से बनाइए, और बहुत ही ईजी वे में आप इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये हमारा ई वे बिल का पोर्टल खुल गया है। यहीं से आप देखेंगे, यहीं से आप ई इनवॉइस का पोर्टल भी अपना खोल सकते हैं, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको यहाँ जाना है रजिस्ट्रेशन में, और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना है जीएसपी का। एपीआई का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इनवॉइस वाला ऑप्शन मिल जाता है आपको, लेकिन जीएसपी का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इससे ई वे बिल और आपका ई इनवॉइस दोनों चीजें बन जाएंगी। तो यहाँ पे भी आपको ये आपके जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी ईमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो ये ओटीपी मेरे पास आ गया है। और यहाँ वेरीफाई ओटीपी। तो चूंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट, तो इसलिए यहाँ पे इसने लिस्ट दिखा दिया है। ओके, अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आपको क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेलेक्ट यूजर में आपको करना है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद यहाँ पे शुरू में आपके पास यूजर नेम आ जाएगा, जो भी आपका ई वे बिल का यूजर नेम है वही सेम यूजर नेम यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आपको 3 कैरेक्टर खुद से ऐड करने होते हैं, वो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप एपीआई चाहें एपीआई जोड़ सकते हैं, अपने नाम के कोई अक्षर जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको सफिक्स लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ आपको क्या करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। इस पासवर्ड में आपको कैपिटल लेटर भी रखना है, स्मॉल लेटर भी रखना है, नंबर्स भी रखना है, और स्पेशल कैरेक्टर भी रखना है। इस तरीके से जब आप पासवर्ड बनाएंगे तो इसके बाद आपने ऐड करना है और आपका एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ये लिस्ट है, आपका ऑलरेडी यूजर आईडी बना था, या हमने कभी आपको ट्रेनिंग दी हो, डेमो दिया हो, उस वक्त हमने आपका ये बनवा दिया है, या किसी और टैली सर्टिफाइड पार्टनर ने आपको ये यूजर नेम पासवर्ड बनवा के दिया हो, लेकिन अब आप उसको भूल गए हैं। तो उसके लिए क्या करना है, दोबारा से यही रजिस्ट्रेशन में जाना है और यहाँ जीएसपी पे क्लिक करना है। ओटीपी वैसे ही आएगा जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले आया था। और हम यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे। इसको वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे ये आपके पास लिस्ट आ गई है और आपका यूजर नेम आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। ओके, लेकिन इसका पासवर्ड आप भूल चुके हैं, तो आपने क्या करना है, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज पासवर्ड का, और यहाँ आप अपना नया पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये यूजर नेम आपको बंद करना है, इस यूजर नेम को आपको यूज नहीं करना है, तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। आप फ्रीज पे जाइए और इस अकाउंट को आप फ्रीज भी कर सकते हैं। दोबारा फिर आप ऐड न्यू से नया अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वीडियो पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम इसका सॉल्यूशन आपको दे सकें, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको हम रिजॉल्व करा देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टैली में इस यूजर आईडी और इस पासवर्ड से हम कैसे ई वे बिल बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये यूजर नेम अपना ले लेते हैं और यहाँ एक नोटपैड की फाइल बनाएंगे और इस पे इसको नोट कर लेंगे।
इसी तरीके से जो भी आपका यूजर नेम है आप उसको भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। ओके, कोई भी आपका यूजर नेम है उसको आप यहाँ ऐड कर लीजिए और इस फाइल को आप सेव कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ टैली ई-वे बिल पासवर्ड। ओके, ये याद रखिएगा जब भी आप ई इनवॉइस या ई-वे बिल डायरेक्ट टैली से बनाना चाहते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर एंटर करना है। ओके, ताकि कोई भी गलती ना हो और बार बार एरर से आप बच सकें। बाकी हम इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताएंगे किस किस तरीके के आपको एरर आएंगे और उनको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ हमें अपना जीएसटी नंबर डालना है। यहाँ हमने ई-वे बिल को एप्लीकेबल कर दिया है। इसके बाद हमें सेट करनी होती है ई-वे बिल की लिमिट कि कितनी लिमिट पे हमें ई-वे बिल बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि 50,000 पे बने तो यहाँ 50,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप चाहते हैं नहीं मेरे हर बिल पे इनवॉइस बने या ई-वे बिल बने तो यहाँ पे आप जीरो भी कर सकते हैं। तो आपके फिर हर वैल्यू पे आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम इसको 50,000 ही रहने देते हैं। इस वैल्यू को आप अपनी मर्जी से घटा या बढ़ा सकते हैं। ये होता है प्रिंट ई-वे बिल विद इनवॉइस। इसको यस करेंगे तो जब भी आप प्रिंट करेंगे इनवॉइस का तो उसके साथ ई-वे बिल भी प्रिंट होगा। और ये ऑप्शन अगर आपकी टैली में नहीं अवेलेबल है तो आपने कहाँ जाना है, F12 में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन है ये प्रिंट ई-वे बिल विद इनवॉइस, इसको आपने यस कर देना है। अब हमारा ये काम पूरा हो चुका है। अब हमें एक बिल बनाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बिल बनाऊंगा 18 मार्च का। यहाँ हमें पार्टी बनानी है। जैसे हमने अपनी डिटेल एंटर की है ऐसे ही हमें पार्टी की भी प्रॉपर डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। जिसको मुझे ई-वे बिल बनाना है वो है RK कंप्यूटर। ये मेरा डेप्टर्स है। यहाँ पिन कोड हमें एंटर करना है लेकिन हम अभी इसको छोड़ देते हैं। ओके, क्योंकि मुझे ये भी बताना है कि आपको एरर कैसे रेक्टिफाई करनी है और कैसे उनको दूर करना है। ये ऑप्शन होता है बिल टू शिप टू का। अभी हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे ये होता है बाय डिटेल का, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। अभी मुझे ऑर्डर डिटेल वगैरह भी नहीं चाहिए, ये भी मैं अभी फिलहाल के लिए क्लोज कर रहा हूँ। आपको यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमें सेल्स का अकाउंट बनाना है। सेल्स के अकाउंट में हमें कोई एडिट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ सेल्स लिखा और उसका बना दिया हमने। इसके बाद अभी मुझे जिस बिल का ई-वे बिल बनाना है वो नंबर बनाना है, ताकि उसको मैं इसीलिए मैनुअल में जाऊंगा और यहाँ मैनुअल से अपना उस बिल नंबर पे पहुंचूंगा जिस बिल नंबर का मुझे ई-वे बिल बनाना है। मैनुअल अगर आप बिलिंग करते हैं तो याद रखिए प्रिवेंट क्रिएट डुप्लीकेट वाउचर, इसको हमेशा यस रखिए। अब देखिए यहाँ पर सी 23/24/0286। इनको मुझे एक आइटम बेचना है। हम HSN नंबर डालेंगे। तो अभी मैं ऐसे ही रॉन्ग HSN डाल देता हूं और यहाँ टैक्स लगा देते हैं 18।
देखिए जैसे अभी हमने ये आइटम डाली है, इसका हम यूनिट डालना भूल गए हैं, तो फिलहाल हम यूनिट क्रिएट करेंगे अभी, और यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल ए कर दिया। ये हमने यहाँ पे इसका प्राइस डाल दिया है। यहाँ CGST लगाएंगे। CGST का अकाउंट भी मैं अभी आपके सामने ही बना के दिखा रहा हूँ। इसमें भी आपको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ CGST लिखना है और CGST के अंडर में इसको अकाउंट को बनाना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं डालना है। इसी तरीके से आपने SGST बनाना है और उसको भी SGST के अंडर में डालना है, और यहाँ पे भी कोई भी परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं लगाना है। अब हम यहाँ पर ई वे बिल बनाएंगे। तो यहाँ ई वे बिल पे ये विंडो आपको मिलती है जब भी आप किसी का ई वे बिल बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको ये विंडो ऐसी नहीं मिल रही है, किसी और तरीके की मिल रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर F12 प्रेस करना है और यहाँ पे इन सब ऑप्शन को यस कर लेना है। देखिए मैं नो करके अभी दिखा देता हूँ आपको। तो ये ऐसी विंडो आपको मिलती है। तो याद रखिए ऐसी विंडो पे आपका ई वे बिल बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको ना तो ये पता लगेगा कि पार्टी की प्लेस वगैरह डली हुई है या नहीं है, या पार्टी का पिन कोड डला हुआ है या नहीं है। तो वहां आपको क्या करना है, यहाँ पे F12 दबाना है और इसको यस 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 और यस। अब हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म खुल के आ गया है, जिसके अंदर हमको सारी डिटेल्स की डालनी है, जिससे कि हमारे ई वे बिल में एरर ना आए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके ओके करेंगे और ये देखिए आपको दिखाएंगे किस तरह की एरर्स आपके सामने आती है। तो सबसे पहले जो एरर आएगी, अगर आपने जीएसटी का फॉर्म पूरा अच्छे से नहीं भरा है, तो आपको ये वाली एरर आएगी, यानी आपसे इसने आईडी और पासवर्ड नहीं मांगा, जिसको डालने के बाद आपका ई वे बिल डायरेक्ट बनेगा। तो क्यों नहीं मांगा, क्योंकि अभी जो डिटेल चाहिए वो यहाँ प्रॉपर डाली ही नहीं गई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है और चेक करना है दोबारा से कि हमारे से ये कौन कौन सी डिटेल मांग रहा है। तो ई वे बिल के फॉर्म पे जाएंगे, तो जब भी आएगी तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई पार्ट मिसिंग है जो इम्पोर्टेंट था टैली फॉर्म इसमें ई वे बिल फॉर्म में भरना, और वो आपने छोड़ दिया। वो आपकी डेट भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे डेट डालनी होती है कि कितनी तारीख को आप ये इनवॉइस बना रहे हैं। ये गलत डेट होगी तो भी गलती हो सकती है, मैंने गलती से 18 मार्च की जगह 18 अप्रैल कर दिया। इसके बाद आपका एड्रेस होता है, यहाँ पे प्लेस का नाम जरूर डालना होता है कि कहाँ से आप माल भेज रहे हैं, और ये प्लेस का नाम डालना होता है। कई लोग यहाँ स्टेट डालते हैं, उसकी वजह से भी एरर आती है। तो याद रखिए जो भी आपका पिन कोड है, उस पिन कोड के हिसाब से ही यहाँ पे प्लेस का नाम डालना है। ओके, इसके बाद चूंकि हमने जब पार्टी बनाई तो पार्टी का हमने पिन कोड भी नहीं एंटर किया, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसने ये फील्ड खाली छोड़ दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, पार्टी की डिटेल पूरी फिल करेंगे ताकि यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है पार्टी की सारी डिटेल। तो यहाँ हमने इनका पिन कोड डाल दिया। अब हमें यहाँ पर इनका जीएसटी नंबर डालना है। ये जीएसटी नंबर हमने एंटर कर दिया। जीएसटी नंबर में भी याद रखिएगा, अगर आप गलत डालते हैं तो ये आपको बताएगा। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 2, तो इसने बता दिया कि ये जीएसटी नंबर अवेलेबल नहीं है। तो याद रखिए जीएसटी नंबर अगर गलत है और ये कोई एरर देता है, तो याद रखिए कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है, तभी ये एरर आपको देगा। अगर आप सही डालेंगे तो ये कोई एरर आपको नहीं देगा। यहाँ आपसे इफेक्टिव डेट पूछता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ पार्टी होती हैं जो पहले अनरजिस्टर्ड थी, बाद में रजिस्टर्ड हुई हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि उसका पहले जीएसटी नंबर कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ है। तो जैसे इस पार्टी को मैंने दिखाया आपको, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि कितनी तारीख से इफेक्टिव होना है ये वाला जीएसटी नंबर। जैसे मैं इसको कर देता हूँ कि ये 1 मार्च से एप्लीकेबल होगा। अब ये हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ मोर डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें एरर फाइंड करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो आप यहाँ जाएंगे और ये देखिए हिस्ट्री दिखाएगा।
तो ये दिखा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 से ये रेगुलर था, इसका जीएसटी नंबर हमने नहीं डाल रखा है, लेकिन 1 मार्च को हमने इसका जीएसटी नंबर एंटर कर दिया है। इसी तरीके से आप जितनी बार भी कोई भी अमेंडमेंट करेंगे, टैली आपको एक लॉग फाइल बना के देती है, इसको आप चेक कर सकते हैं, और अगर कोई एरर आपको मिलती है तो यहाँ जाके आप अपनी एरर को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अभी जीएसटी नंबर भी एंटर कर दिया है। तो ये आपसे पूछता है इसको अपडेट करने के लिए, तो आपने यू दबाना है, हमेशा याद रखिएगा यू दबाना है। अब एक्सेप्ट मास्टर करेंगे तो भी आपकी इनवॉइस और ई-वे बिल में एरर आएंगी, या जीएसटीआर में भी एरर आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू को दबाना है, ताकि ये जीएसटी पे भी अपडेट हो जाए। अब हम दोबारा से एंटर एंटर देखिए, अब हमने वहां अपडेट कर दिया, तो यहाँ ऑटोमेटिक आपके पास ये डला हुआ आ गया है पिन कोड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से ये डिटेल डालनी है, प्लेस का नाम फिर से रुड़की, यहाँ आपसे पूछता है पिन टू पिन डिस्टेंस, कि पिन टू पिन डिस्टेंस कितना है। तो ये भी आपको एंटर करना बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ आपसे पूछता है ट्रांसपोर्टर का नाम, अगर आपका कोई ट्रांसपोर्टर है, उसकी आप डिटेल अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऑल्ट के साथ सी दबाइए, और यहाँ आप ट्रांसपोर्टर का नाम भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया दुआ लॉजिस्टिक्स। ओके, ये हमारा क्रेडिटर होगा, क्योंकि ये हमें सर्विस देगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर है। यहाँ इसका आपको जीएसटी नंबर डालना है, और जब आप जीएसटी नंबर डाल दें तो उसके बाद यहाँ पे एडिशनल में यस करना है, और यहाँ आपसे ये पूछता है कि क्या ये पार्टी ट्रांसपोर्टर है, तो आपको ये यस करना है। अगर आप इसको यस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके पास ट्रांसपोर्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं है, ये मटेरियल हम खुद डिस्पैच करेंगे, तो अभी हमने ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ नहीं डाला है। इसके बाद ये दूसरा ऑप्शन होता है कि आपका मोड क्या रहेगा, तो यहाँ हम बाई रोड करेंगे, ये मैं खुद देके आऊंगा। यहां भी आपको डेट डालनी है, और यहां आपको करना है रेगुलर। इसके बाद फिर हमने यस किया, तो इसके बाद भी एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, ये एरर भी आपको मैं दिखा देता हूं, कहां मिलेगी आपको, डी ओ और यहाँ जीएसटी रिपोर्ट, और यहाँ पे आप ई-वे बिल में अपनी एरर चेक कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि इस आइटम का आपने यूक्यूसी नहीं एंटर किया है। ओके, तो आप यहाँ पे एंटर कीजिए, फिर एंटर कीजिए, और यहाँ पे यूक्यूसी एंटर कर दीजिए। तो क्या है कि हमने नंबर्स डाल तो दिया, लेकिन यूक्यूसी को डिफाइन नहीं किया, तो यूक्यूसी में हमने नंबर डाल दिया, इसको हमने 1 अप्रैल से ही कर दिया कि 1 अप्रैल से हमारा एप्लीकेबल है। ओके, तो अब हमारे पास बिल एंटर करने के लिए आ गया है। दोबारा से हम इसको एंटर करके देखेंगे, फिर कोई एरर आती है तो उसको भी रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ फिर हम यस करेंगे, ये देखिए इसने आपसे एकदम से आईडी और पासवर्ड मांग लिया है, कि अब आपकी जितनी जरूरत की चीजें हैं वो सब एंटर आप कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड इसके अंदर डालेंगे, ये मेरा यूजर नेम है, तो यहाँ हम इसका पासवर्ड जैसे ही डालेंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारा ई-वे बिल बन जाएगा। लेकिन इसने अभी रिजेक्ट कर दिया है। अब ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट क्यों हुआ है, इसको फिर हम चेक करेंगे। तो हम जाएंगे यहीं पर, और ये देखिए ये बता रहा है कि एक तो आपका HSN जो है वो बिल्कुल गलत है, दूसरा आपका जो डिस्टेंस है वो भी आपने नहीं एंटर किया है। तो इस तरीके से जितनी भी एरर्स होंगी, जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, वो सब आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताता रहेगा, आप उनको रिजॉल्व करते रहिए। और अगर आपने एक बार सॉल्व आउट कर ली है उनको, प्रॉब्लम्स को सबको सॉल्व कर लिया है, तो दोबारा कभी भी कोई एरर नहीं आएगी। ओके, तो HSN अगर कभी ये गलत बताता है, और चूंकि मेरे पास तो ये इनवॉइस, एक इनवॉइस मुझको बनानी है, इसके अंदर एक ही HSN मैंने डाला है, लेकिन आपके पास बहुत सारे HSN होंगे, 1000 HSN है, 2000 HSN है कुछ लोगों के पास,
तो वो HSN आप कैसे चेक करेंगे उसको भी हम इसमें बताएंगे। जो ये आपने आईडी और पासवर्ड अभी बनाया है, इससे आप अपने HSN, अपनी पार्टियों के GST नंबर सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको GST यूटिलिटी में जाना है, यहाँ पे GST रेट सेटअप में जाना है, स्टॉक आइटम पे जाना है, और यहाँ जितने भी HSN है आपके पास उन सबको आपने यहाँ से स्पेस, ये नीचे देखिए आप, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेना है। ओके, और उसके बाद यहाँ करना है गेट HSN सेक इन्फो। चूंकि आपने पासवर्ड डाला हुआ है तो ये पासवर्ड दिखा दिया इसने कि ये HSN आपका इनवैलिड है। तो इसका सही HSN क्या है वो आप डालिए और इसको रेक्टिफाई कीजिए। ओके, इसी तरीके से अगर कभी पार्टी का GST नंबर गलत है तो वो ऑप्शन भी आप यहीं पार्टी GSTN में जाइए, और यहाँ आपको डेब्टर्स क्रेडिटर्स जिनका भी डेटा चाहिए उनको आप सेलेक्ट कीजिए। इस तरीके से यहाँ आपको ऑल लेजर में ये देखना पड़ेगा, यहाँ आपके पास ऑल लेजर्स में ये आ जाएगा, और यहाँ आपने क्लिक करना है गेट ऑल GSTN, और ये आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर ये ब्लॉक है तो रेड कलर से लिखा हुआ आ जाएगा, GST नंबर बंद हो चुका है तो भी आपके पास रेड कलर में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपके पास बहुत अच्छा है, इससे आप अपने पार्टियों की सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसको यस करेंगे और यहाँ पे आपको पार्टी की सही और प्रॉपर डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ आपका ईवे बिल का स्टेटस क्या है, वो ब्लॉक्ड है या नहीं है, दूसरा रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, वो रेगुलर है या कंपाउंड है, जो भी होगा, और अभी उसका GST नंबर एक्टिव है या नॉन एक्टिव है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसी आईडी और पासवर्ड से जो मैंने आपका बनवाया है अभी GSP रजिस्ट्रेशन कराया है, इससे आप अपने HSN भी चेक कर सकते हैं, पार्टी के GST नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना जो राइट GST नंबर है, वो राइट HSN कोड है, वो एंटर करेंगे। तो याद रखिए जैसे अभी अभी ये एरर आई है, इसको आपने क्या करना है, अगर आप इस एरर को रिपेयर कर देते हैं तो आपको इसको भी बताना पड़ेगा टैली को, ईवे बिल को, कि मैंने ये एरर रेक्टिफाई कर दी है। तो आपको कहाँ जाना है, GST रिपोर्ट, यहाँ ईवे बिल, और यहाँ पे आपको करना है इस पर एंटर, और यहाँ पे देखिए मार्क एज रिजॉल्व। ओके, कि मैं इस एरर को रिजॉल्व कर चुका हूं। तो यहाँ पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे फिर ये दोबारा से ईवे बिल जनरेशन के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी हमारी एरर रेक्टिफाई नहीं हुई है क्योंकि अभी हमें HSN कोड भी चेंज करना है 8431। ओके, कब से इफेक्टिव होना है, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2023 से यही रहेगा। इसको भी आपने, इसके बाद हमें डिस्टेंस एंटर करना है क्योंकि दो एरर हमें मिली थी, पहला HSN कोड की एरर थी और दूसरा डिस्टेंस की एरर थी। तो अब हमें ये डिस्टेंस भी डालना है कि कितना डिस्टेंस है। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये आपके पास एक पेज खुलेगा जो ईवे बिल की साइट से ही है। इसमें आप अपना पिन डालेंगे, दोनों पिन डालेंगे, किस पिन से किस पिन पर आप माल भेज रहे हैं। तो इसने आपको दिखा दिया है कि इस पिन से इस पिन की दूरी जो है 100 किलोमीटर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 किलोमीटर एंटर करना है। ओके, अब हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्योंकि एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक बार ईवे बिल का आईडी और पासवर्ड ये इसके अंदर एंटर कर दिया टैली के अंदर, तो ये 6 घंटे तक एंटर रहेगा। इसके बाद आप जो भी ईवे बिल वगैरह बनाएंगे तो ये दोबारा से आपसे आईडी और पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो इस प्रॉब्लम से भी अगर आपको बचना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, हेल्प में जाना है और यहाँ पे ट्रबल शूटिंग में जाना है और रीसेट ईवे बिल लॉगिन को करना है। जब भी आप ईवे बिल या इनवॉइस अपनी बना लेते हैं और बाद में आप चाहते हैं कि कुछ समय के बाद बनानी है, अभी मैं कोई डिटेल सर्वर पे नहीं भेजना चाहता हूं, तो इसको आपको रीसेट ईवे बिल लॉगिन जरूर करना है। ओके, अदरवाइज आपने देखा होगा जब मैंने अभी HSN चेक किए वहां इसने आईडी और पासवर्ड नहीं मांगा था क्योंकि हम एक बार एंटर कर चुके थे आईडी और पासवर्ड।
तो अब हम दोबारा से देखेंगे, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम दोबारा से अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे। ये देखिए आपका ईवे बिल 1 सेकंड में रेडी हो जाता है। एंटर करेंगे और यहाँ आप बिल निकाल कर इसका प्रिंट करके देखेंगे तो आपके सामने ईवे बिल भी आएगा और आपका बिल भी आ जाएगा। ये देखिए मेरा यहाँ पे ये बिल प्रिंट हो गया है और ये आपका ईवे बिल प्रिंट हो गया है। तो इसी तरीके से आप अपनी ई इनवॉइस को भी कर सकते हैं। ई इनवॉइस भी डायरेक्ट टैली से बना सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई नई तरीके की एरर आपके पास आती है, तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए या कमेंट में डालिए और हम उसके लिए भी आपको वीडियो बनाएंगे। वो एरर कैसे सॉल्व आउट होगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज बने रहिए और अगर ये वीडियो लगता है आपको अच्छी है तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। थैंक यू वेरी मच। मैं मुनेश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स, टैली सर्टिफाइड पार्टनर।